जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, उच्चारण का अर्थ होता है किसी वर्ण, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण करना या उसे बोलना। तो आज हम पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान अर्थात मुख के जिस भाग से हम शब्दों को बोलते हैं तो उसे कहते हैं उच्चारण स्थान। तो इस प्रकार से स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला भाग आता है वह आता है अग्रस्वर। अब अग्रस्वर हम किन्हें कहते हैं, आइए इस बात को समझते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग, जिह्वा अर्थात जीभ का, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग जो होता है, अग्रभाग ऊपर उठता है, अग्रभाग ऊपर की ओर उठता है। मैं संक्षेप में लिख रहा हूं यहाँ पर, ऊपर की ओर उठता है। जब आप परिभाषा लिखें या कहीं आवश्यकता हो आपको तो आप पूरा लिखेंगे कि अग्रस्वर उन्हें कहते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग ऊपर की ओर उठता है, उसे क्या कहा जाता है, अग्रस्वर कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे देखिए। ई, अगर आप इनका सही उच्चारण करेंगे तो आपको लगेगा जो जीभ का आगे वाला भाग है वह ऊपर की ओर उठ रहा है। ई, ई, ए और आई। तो ये हमारे पास हो गए 4 वर्ण अग्रस्वर के उदाहरण हैं ये। अब दूसरे पे आते हैं हम, जो इसका दूसरा उदाहरण है उच्चारण स्थान के आधार पर। इसमें आता है दूसरा मध्य स्वर। मध्य स्वर। अब मध्य स्वर में देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है, समान अवस्था में मतलब न उठती है न नीचे की ओर झुकती है। जिह्वा की समान अवस्था रहती है। तो आप इसकी परिभाषा इस तरह से पूरी लिखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है वे मध्य स्वर कहलाते हैं। अब इनमें देखिए, इनमें केवल इकलौता एक वर्ण ऐसा है कि जो मध्य स्वर कहलाता है, वो है अ। अब आप अ का उच्चारण कीजिए और देखिए कि आपकी जीभ मुड़ रही है या नहीं मुड़ रही है। क्योंकि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और जब आप इस भाषा के विषय में जानते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो एक वैज्ञानिकता के आधार पर ही यह भाषा आगे की ओर गतिमान है। अब देखिए, हम इसमें आते हैं अपने तीसरे बिंदु पर, जिसका नाम है पश्च स्वर। तीसरा आता है पश्च स्वर। अब देखिए, पश्च का मतलब होता है पीछे वाला, ठीक है ना, जो बैक साइड होता है, पीछे वाला। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग ऊपर उठता है, जीभ का क्या होता है, ये मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। जीभ का पश्च भाग मतलब पीछे वाला जो भाग होता है, आप समझ जाइए, पीछे वाला भाग। बीच का जो जीभ का जो पीछे वाला भाग होता है वह क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। अब इनमें से कौन कौन से वे स्वर हैं जो पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले आ, उसके बाद आता है ऊ, और फिर ओ और औ। औ, ठीक है। अब यदि इस
वीडियो को आप यहीं पर काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, और यदि संक्षेप में 1 मिनट में और समझना चाहते हैं तो समझ जाइए। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इनमें है सबसे पहले अग्र स्वर। अग्र अर्थात अग्र का मतलब होता है आगे का हिस्सा। जीभ का अग्रभाग ऊपर की ओर क्या होता है, उठता है अग्र स्वर के उच्चारण में। इसमें है ई, ए, आई। उसके बाद आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या होता है, जिह्वा समान अवस्था में रहती है, ना ऊपर उठती है और ना पीछे की ओर मुड़ती है, तो इसमें केवल एक ही स्वर है औ। उसके बाद आता है पश्च स्वर, अर्थात पीछे वाला भाग जो जीभ का होता है वो क्या होता है, वो ऊपर की ओर उठता है। तो इसमें हमारे पास 4 वर्ण आते हैं, आ, उ, ओ, औ। ठीक है। यदि आप बुद्धिजीवी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के ज्ञानवर्धक ब्लॉग्स निरंतर अपने चैनल पर लाते रहते हैं।